दिल की बात आपसे सब तक। मैं भाटी मित्तल जी के साथ मैं डॉक्टर रामदयाल भाटी। आज हमारे बीच में नृत्य गुरु, एक नाम बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि नृत्य गुरु। नृत्य जब चलता है कि कहावत है कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागी रोगी तो मिले आराम। तो आज ये हमारे बीच में सुधाकर जी दवे साहब है, तो नृत्य गुरु कहे जाने वाले। आज हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो नृत्य गुरु की जो पदवी कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने संघर्ष किया, वो आज हम उन श्रोताओं को दिखाना चाहेंगे जो आज हमारे साथ बैठकर नृत्य गुरु आपके सामने समक्ष अपने वचनों को आपसे संबोधित करने वाले हैं। तो मैं नृत्य गुरु जी से एक बात कहना चाहूँगा कि सर, आपकी जो जीवन परिचय है स्थिरता को लेकर कहाँ तक ये लेकर आप नृत्य गुरु हुए, तो वो आप बताइए। नमस्कार, मैं सुधाकर देव भाटी। मैं आपको बताता हूँ कि मैं 7 साल की उम्र से जी जी 7 साल की उम्र में मुझे ये एक शौक़ लगा था नृत्य का। तो मैंने 7 साल की उम्र से लेके और 12 साल की उम्र तक मैंने इसका काफ़ी घर में ही रियाज़ किया। जी घर में ही रियाज़ किया, जैसे पहले टीवी चला करते थे, उसमें घर में रियाज़ करके मैंने इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करी। फिर मैंने स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स वगैरह फाइट किए, उनमें मैं विनिंग करता रहा। फिर धीरे धीरे पर फैमिली में क्या होता था कि इन चीज़ों पे काफ़ी रोक टोक रहती थी। हाँ, सही कह रहे हैं। पर लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा था कि आपका शौक़ है, आपका पेशेंस है, आप करो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। तब फिर मैंने 14 साल की उम्र से लखनऊ भातखंडे संगीत संस्थान से डिग्री लेने के लिए सोची। उसमें मैंने डिग्री में अपने को अपेयर किया और उसके बाद धीरे धीरे मैं इसकी पदवी लेता चला गया। पहले फर्स्ट ईयर किया, फिर सेकेंड ईयर किया, फिर थर्ड ईयर किया, फिर विशारद किया, फिर एमए निपुण किया। और ऐसे करते मैं आरटीडीसी से जुड़ा। आरटीडीसी में मैंने काफ़ी शोज़ किए, 19 देशों में मैंने अपनी कला को संबोधित किया। और ऐसे करके मैं धीरे धीरे फिर मैंने 2018 में चतुरंग नृत्य कला केंद्र और परफॉर्मिंग आर्ट का निर्देशक बना। और उसमें मेरी वाइफ श्वेता शर्मा, उसने वो संस्था की संचालिका है। हम दोनों ने मिलकर 2018 में इसका चतुरंग नृत्य कला केंद्र परफॉर्मिंग आर्ट का निर्माण किया। सर, स्कूल लेवल पे भी आपने अच्छा नृत्य किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आए, फिर आपने जो एजुकेशन को मैनेज किया, फिर धीरे धीरे करते करते उस मुकाम पर पहुंचे। थी जो नृत्य गुरु, एक कहावत होती है, बहुत बड़ा नाम है। मैं आपको नृत्य गुरु की जो पदवी है, नृत्य गुरु का जो पदवी का जो मैनेज आपको जो मिला है, उसके बारे में बताइए। मैं बताता हूँ भाटी जी आपको कि मैंने ना करके भी नृत्य गुरु की जो पदवी मिली है, मेरे अंडर में कम से कम 2000 बच्चों को मैंने नृत्य की शिक्षा दी है। और 2000 बच्चों को मैंने नृत्य की शिक्षा दी है। और काफ़ी मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह हमने कई वर्कशॉप वगैरह लगाए, जहाँ से कहीं से 500, कहीं से 300, कहीं से 600, ऐसे करके काफ़ी बच्चे निकले हैं। तो ऐसे करते फिर मैं गया दुबई फेस्टिवल में। दुबई फेस्टिवल में मुझे बेस्ट अवार्ड मिला था। वहाँ मुझे बेस्ट अवार्ड मिला। एक साउथ अफ्रीका में मुझे इसकी उपाधि दी गई थी, नृत्य गुरु की उपाधि इनको मिली है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में इनको मिली है नृत्य गुरु की उपाधि। उसके बाद में भारत में काफ़ी शोध किए, और इसके अलावा बाहर भी इन्होंने काफ़ी काम किया करते और जिस मुकाम पर पहुँचे आज पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर के, पंजाब की कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिन्होंने जाकर इन्होंने अपनी धाक जमा रखी है। तो मैं उनके बारे में पूछना चाहूँगा, ऐसी कौन सी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आप उन आर्टिस्टों को नृत्य के बारे में। मैं आपको बताता हूँ भाटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो भूतपूर्व सीएम थे, जो अब हमारे बीच नहीं है, बादल साहब, उनका खुद का ही कॉलेज है, दशमेश गर्ल्स कॉलेज। वो बादल एक उनका खुद का ही पिंड है, वहाँ चलता है। वहाँ के बच्चों को मैंने नेशनल विन कराया है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया था। अमेठी यूनिवर्सिटी ने भी मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया था। उसके बाद गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज लुधियाना, वहाँ के बच्चों को भी मैंने ये नृत्य की शिक्षा दी। वो लोग भी जोनल इंटर-जोनल तक विन रहे। उसके बाद देव समाज फॉर वुमेन गर्ल्स कॉलेज फिरोजपुर, वहाँ भी मेरे अंडर में कम से कम नहीं भी तो 100 से ज़्यादा बच्चे निकले हैं। वो भी नेशनल तक विन हो के आए हैं। और अभी 2023 और 24
एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स अमृतसर यूनिवर्सिटी का, जो अभी नॉर्थ में जा रहा है, 31/1 और 2 को होने वाला है। उसमें भी मेरे सिखाए हुए बच्चे ही उस कॉलेज के आगे निकल। ये सब जो नृत्य जो करते हैं, नृत्य के बाद में इसकी कोई क्वालिटी या गवर्नमेंट द्वारा इनको कोई प्रोत्साहन दिया जाता है या इनको कोई नौकरी अवेलेबल होती है? बच्चे अगर स्कूल कॉलेज लेवल पे जाते हैं सर, तो क्या होता है, बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती है। ठीक है ना। बच्चे अगर आगे निकलते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। बच्चों का जितना भी, बच्चों के पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि एक स्कॉलरशिप मिल जाना और पूरे साल की फ़ीस माफ़ हो जाना, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो और इससे ज़्यादा क्या, बच्चों को सर्टिफिकेट मिलते हैं, गोल्ड मेडल मिलते हैं, सिल्वर मेडल मिलते हैं। सर ये तो सब मिलता है, चलो अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको, मान लो स्कूल कॉलेज के लिए फीस माफ हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ अगर उसके बाद में सरकार की तरफ से क्या कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है क्या? दी जाती है सर। अब तो सरकार ने एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का वो चालू कर दिया है कि अगर डिग्री लिया हुआ अगर कोई बच्चा है तो उनको स्कूल कॉलेज में सर्विस वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाती है। अभी तक जितने भी आपके स्टूडेंट जितने निकले, जिस तरह आपने बताया कि जी हाँ, मेरे जितने स्टूडेंट को सर्विस मिल चुकी है, मेरे 10 से 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी इस एट प्रेजेंट सर्विस कर रहे हैं, अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो इसके चलते तो मैं बात ये कि जितने यूनिवर्सिटी में आपने काम किया, आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी गए, काफ़ी देशों में आपने नाम कमाया, आपको गुरु, नृत्य गुरु की पदवी भी मिल चुकी है, काफ़ी सम्मान और अवार्ड भी मिले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है जो कुछ करना चाहती है, एजुकेशन के साथ साथ ये एक्स्ट्रास है, शिक्षा उसका स्तर चल रहा है और शिक्षा के स्तर पे डांस करना, संगीत नृत्य करना, अगर वो कुछ करना चाहे तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा, युवा पीढ़ी के लिए, कि संगीत शिक्षा ऐसी है कि इसमें नृत्य, गायन और वादन तीनों ही होते हैं। और युवा पीढ़ी अगर इसको सीखना चाहे और बहुत अच्छे तरीके से सीखे तो इससे क्या है, जीविकोपार्जन चलाने का बहुत अच्छा एक साधन है। जीविकोपार्जन चलाने का अच्छा साधन है। मतलब कुछ कहीं प्रोग्रामिंग दे सकते हैं, फैशन जैसे कोई और प्रोग्रामिंग होते हैं बड़े, आगे से आगे कर सकते हैं। आगे से आगे अगर इसको कुछ मिलना था तो इसमें क्या होता है सर, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक जी, ये सभी तरह का बहुत अच्छा प्रभाव हो जाता है। और कई बार क्या होता है, कई युवा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो संगीत एक ऐसी चीज़ है, आज आप देखो कोविड के बाद जगह जगह देखो, कोई सेंट्रल पार्क में कहीं कहाँ गाने के, डांस के और ऐसे छोटे कई लोग मिलकर प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि मानसिक स्तर थोड़ा सा सही हो जाता है। सुधाकर जी का कहना है कि संगीत से मानसिक स्तर अच्छा रहता है। अगर कोई भी बीमार भी अगर बैठा हो तो संगीत सुन लेता है तो उसके अंदर कण कण में, जैसे कण कण में भगवान और रग रग में अगर संगीत फैल जाता है तो संगीत का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। तो इसी में मैं सुधाकर जी से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आप अभी काम कर रहे हैं, अभी आगे आपकी क्या प्लानिंग है? अभी मेरी ये प्लानिंग है कि मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी संस्था के बच्चों को या जिनको भी मैं सिखा रहा हूँ, वो अपनी एक राजस्थान की संस्कृति को आगे से आगे मैं इसको नए तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं और बढ़ाए तो इस तरह का आपका अगर सरकार द्वारा अगर आपको कोई सहयोग दिया जाता है तो आप इसमें क्या अपना नृत्य कॉलेजेस ओपन कर सकते हैं राजस्थान? जी हाँ ज़रूर। अगर सरकार मुझे इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी देती है तो मैं ज़रूर ऐसा काम करूँगा। तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चलते चलते अभी हम सुधाकर जी से विदा लेते हैं और आगे भी नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम सुधाकर जी से मिलते हैं कि इन्होंने आज के इस उपरांत प्रोग्रामिंग के बारे में बताते हुए आगे फिर इनसे कुछ और पूछना चाहेंगे। तो साहब नमस्कार। नमस्कार।